आसिफ बिन बरखिया जो है वो हज़रत सुलेमान की उम्मत का वली जो है आंख झपकने से कबल तख्ते बल्कीस ला के कदमों में रख देता है। आना आती का बेही कबला यर्तद्दा इलैका तरफो। जब हज़रत सुलेमान ने कहा कि कौन तख्ते बल्कीस लाएगा तो एक जिन ने कहा मैं दोपहर तक ले आता हूँ, यानी मजलिस बर्खास्त होने तक। तो हज़रत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि आप जो है वो कराची से कोई चीज़ आप में से कोई शख्स ला के दे तो कम से कम वो 8 दिन का, 5 दिन का या 2 दिन का तो टाइम देगा। और एक बंदा कहे कि असर तक ले आऊँगा तो गनीमत नहीं है। कि कोई कहे असर तक आ जाती है जनाब तो गनीमत है। तख्ते बल्कीस था, 1 महीना जाते हुए लगता था, 1 महीना आते हुए लगता था, 7 कोठरियों में मुकफ्फल था, जमीन में गड़ा हुआ था, पहरेदार खड़े हुए थे, 60 हाथ चौड़ा था, 80 हाथ लंबा था, कई हाथ मोटा था। और उसको उठा के लाना कैसे लाया जाए? जिन ने कहा कि मैं आपकी मजलिस के इख्तिताम से पहले पहले ले आता हूं। बहुत बड़ी बात थी ना, लेकिन अल्लाह का पैगंबर कहता नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। अल्लाह अकबर, इससे भी पहले चाहिए। अब हजरत सुलेमान को पता था ना जिनकी तरबियत मैं की है वो किस किस मुकाम पे। तो एक ने कहा मैं ज़ोहर तक ले आता हूँ, दोपहर तक ले आता हूँ, बड़ी बात थी। लेकिन हजरत सुलेमान ने नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। अल्लाह अकबर। जब हजरत सुलेमान ने ये कहा तो फिर उनकी मजलिस से एक दूसरा शख्स उठा जिसका नाम मुफस्सिरीन ने आसिफ बिन बरखिया बताया। कुरान ने तो कहा वकाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। फिर वो उठा जिसके पास किताबुल्लाह का, ज़बूर का इल्म था, सारा भी नहीं था, थोड़ा सा इल्म था। इल्मुम मिनल किताब, किताब से कुछ इल्म था। वो खड़ा हुआ और क्या कहा? जिन ने तो कहा था काला इफरीतु मिनल जिन, जिन्नों में से एक बड़े कवि हैकल जिन ने कहा था मैं दोपहर तक लेके आता हूँ। लेकिन आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा? आना आती का बे, हजरत ये जिम्मेदारी मेरी रही। कब तक लाओगे? वो तो दोपहर तक का वक्त दे रहे हैं। तुम्हारा टाइम टेबल क्या है? कितने वक्त में लाओगे? 2 घंटे, 3 घंटे, कितने वक्त में लाओगे? तो उसने क्या कहा? आना आती का बे, हजरत मैं अभी लेके आता हूँ। ये नहीं कहा मंगवाता हूँ, ये तब सुनिए, मंगवा लेता हूँ। आना आती का बे ही, मैं लेके आता हूँ, जाऊंगा भी और आऊंगा भी और तख्त भी लेके आऊंगा। आना आती का बे ही, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। कितना वक्त लगाओगे? कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफो, हजरत आप आंख बाद में झपकेंगे, तख्त पहले पड़ा होगा। कुरान है। और हजरत सुलेमान ने अभी आंख नहीं झपकी, तख्त सामने पड़ा होगा। अल्लाह अकबर। फिर बोले काला हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो इतने बड़े फासले कैसे सिमटे? कोई इतना सरी रफ्तार कैसे हो सकता है? तो बुखारी की हदीस पढ़ो, जब कोई मेरा हो जाए तो फिर उसकी मैं टांगें बनता हूँ। तवानाई उसकी नहीं होती, ताकत मेरी होती। अल्लाह, लब उसके हिल रहे होते हैं लेकिन मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। अल्लाह अकबर। हाथ उसके होते हैं, उसको अता करदा तवानाइयां, कुव्वतें जो है वो मेरी होती हैं। तो उसकी आवाज में बन जाता हूँ। मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और नहावंद में जंग हो रही है, नहावंद में जंग हो रही है और हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं मिंबर पे बैठ के। और जो जंग का कमांडर इन चीफ है उनका नाम सारिया है। और पहाड़ उनके पीछे था, दुश्मन आगे था। तो दुश्मन ने चक्कर चलाया और उनको उभारा और ताकि वो आगे बढ़ें, क्योंकि पिछला हिस्सा महफूज था पहाड़ होने की वजह से। जो पीछे से हमला नहीं हो सकता था, पीछे पहाड़ था, तो आगे से लड़ाई हो रही थी। तो जब उन्होंने इश्तियाल दिलाया ना, तो हजरत सारिया अपने फौज को लेके आगे बढ़ने लगे। दुश्मनों ने पीछे एक दस्ता खड़ा किया था, जब ये आएंगे तुम पीछे पहाड़ के पीछे आ जाना ताकि ये दरमियान में फंस जाए। तो जो ही हजरत सारिया उस जोश से आगे बढ़ने लगे, हजरत उमर खुतबा दे रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी, सहाबा से मुखातबत कर रहे थे। अचानक आप या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को नहीं छोड़ना। लोगों को हैरत हुई कि खिताबत तो हमसे हो रही है और सारिया तो जंग पे गए हुए, तो ये सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ को नहीं छोड़ना, ये क्या कहा? अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, जंग फतह और कामयाबी के बाद जब वो मुजाहिदीन वापस 1-2 महीने के बाद वापस पलटे तो हजरत सारिया हजरत उमर को ढूंढ रहे हैं और लोग भी बैठे थे। तो हजरत सारिया ने कहा हजरत आपकी आवाज ना आती तो मर गए।
اللہ اکبر، ہم پہاڑ کو چھوڑ دینے لگے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ پھر حضرت عمر کی آواز میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ یہ چلی جائے وہاں تک، لیکن کہا پھر اس زبان میں بن جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ طاقت اور توانائی اور ہمت پیدا فرما دیتا ہے۔